अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 5.7 स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज नंबर 5 का इंडेक्स नंबर्स का स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1, ठीक है, जो ICS की इंटरमीडिएट की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो आपकी बुक है, इसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 की। और इसमें हमें क्वेश्चन के अंदर वो बता रहे हैं कि फाइंड द इंडेक्स नंबर। हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है किसका? प्राइस का, ठीक है। प्राइस किसी भी चीज़ की हो सकती है, यहाँ पर चीज़ मेंशन नहीं की है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है, जो डेटा हमें इससे नीचे दिया है, टेकिंग एवरेज प्राइस ऑफ ऑल ईयर्स एज द बेस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि इंडेक्स नंबर हमने फाइंड करने हैं। ये हमें कुछ साल दिए गए हैं, इन सालों की जो प्राइसेस हैं, इन प्राइसेस का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। और फाइंड कैसे करना है? हमने एवरेज प्राइस लेनी है जिसको हमने बेस रखना है। इन सारे सालों की ये जो प्राइस हमें दी हुई है, इसकी हम एक एवरेज निकालेंगे। उस एवरेज वैल्यू को बेस रख के हम इन सारे ईयर्स की इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। चलें इसको हम प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका नोटबुक पे, और फिर आपको जो है वो अच्छी तरह समझ आएगी। वीडियो को अच्छी तरह से कंप्लीट देखिएगा बगैर स्किप किए, ताकि आपके इस क्वेश्चन की जो है ना आपको अच्छी तरह समझ आ सके। जी स्टूडेंट्स, ये जो था कुछ डेटा था हमारे पास गिवन, जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, जिसमें ईयर्स हैं और ये प्राइसेस हैं, और हमने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। IN स्टैंड्स फॉर इंडेक्स नंबर। और यहाँ पे उसने एक चीज़ हमें बताई थी कि जो हमने बेस प्राइस लेनी है, जो बेस रखनी है, वो एवरेज लेनी है इन सारी प्राइसेस की। और एवरेज हमारे पास जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे ईजीएस्ट जो एवरेज हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास आपको पता है वो होती है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। x बार इज़ इक्वल्स टू सम x डिवाइडेड बाय स्मॉल n। ये जो x है, लेट हम कर लेते हैं ना, ये हमारे पास x है, जो प्राइसेस उसने दी हुई हैं, ये हमारे पास x है। तो हम इसका सम करेंगे और इसको इसकी तादाद पे डिवाइड करेंगे, तो हमारा अरिथमेटिक मीन जो है वो इसका निकल आएगा, जो एक एवरेज है। ये 248 इसका टोटल है, और n हमारे पास जो है यहाँ पे वो इनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हमारे पास x की वैल्यूज़ हैं। तो हम जब 248 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 31, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो 31 है ना, ये एक ऐसी एवरेज है जो कि इन सारी प्राइसेस की है, ठीक है। ओवरऑल इन सारी प्राइसेस की एक एवरेज वैल्यू है, अरिथमेटिक मीन है वो, ठीक है। इसको हमने बेस रख के और इन सारे ईयर्स का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। अब बेस क्या होती है? हमारे पास ये इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ n डिवाइडेड बाय पी नॉड मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जो PN और P नॉड है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा ना मैं आइडिया दे दूँ। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूले के अंदर मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आपको ब्रीफ करता हूँ कि ये जो P ऑफ n होती है, इसको हम कहते हैं करंट ईयर प्राइस। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। करंट ईयर प्राइस जो हमारी n होती है, प्राइस ऑफ n, ठीक है। n हमेशा करंट ईयर को शो करता है। दिस n स्टैंड्स फॉर दिस करंट टाइम पीरियड, चाहे वो करंट ईयर है, चाहे वो करंट मंथ है, चाहे वो करंट डे है। और ये जो p है, ये प्राइस को शो करता है। अगर क्वांटिटी होती तो हम QN लिख देते। Q मीन्स की क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी। n हमेशा करंट टाइम पीरियड को शो करता है। PN इस फॉर्मूले में चूँकि प्राइसेस है हमारे पास, तो हम PN लेंगे करंट प्राइस ईयर या करंट ईयर प्राइस। और जो हमारे पास P के साथ ये जो मैंने ज़ीरो लगाया था, इसको नोड बोलते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास होता है ना ज़ीरो, इसको नोड कहते हैं, नोड, NOD, ये हमारे पास नोड होता है। और ये जो नोड बेसिकली होता है, ये बेस ईयर को या बेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बेस ईयर हम जो रखेंगे या बेस ईयर प्राइस हम जो लेंगे, वो हमारी होगी P नोड, ठीक है। ये जो नोड होता है, ये किसको शो करता है डियर स्टूडेंट्स? ये बेस को शो करता है, और N करंट को शो करता है, ठीक है, करंट ईयर की। अब ये जो हमने इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला में ये जो नोड P नोड है ना, जो बेस ईयर हमने लिया हुआ है, वो इसने हमें क्वेश्चन के अंदर कहा था कि आपने इस एवरेज को बेस ईयर रखना है। ये जो एवरेज तमाम प्राइसेस की हमने निकाली है ना 31, उसने कहा था टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स प्राइसेस एज बेस।
तो इन सारी प्राइसेस की एक एवरेज ली थी हमने, वो है 31, और इस 31 को हमने पी नोड की जगह पुट करना है, बेस की जगह पे, ठीक है, इस फॉर्मूला के अंदर, और इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, ठीक है। अब मैं फ़र्स्ट वैल्यू फाइंड करता हूँ, आपको थोड़ा सा मज़ीद समझ आएगा कि ये फार्मूला मज़ीद किस तरह से चलेगा। अब प्राइस ऑफ एन मैंने कहा था करंट ईयर, अब जिस साल में मैं खड़ा हुआ हूँ ना, मैंने 1970 का इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, फ़र्स्ट वैल्यू कैसे ही है ना, फर्स्ट ईयर का पहला साल हमारे पास यहाँ पे 1970 है। तो जब मैं इसका इंडेक्स नंबर फाइंड करूँगा तो इसकी प्राइस को क्या है 15, पी एन है करंट ईयर प्राइस, तो मेरे लिए अभी 1970 करंट ईयर है, तो इसकी करंट ईयर प्राइस यहाँ पे आ जाएगी पी एन 15, और डिवाइड मैं करूँगा किससे, पी नोड, जो कि उसने क्या कहा था, आपने एवरेज रखनी है तमाम सालों की प्राइसेस को एज अ बेस, तो 15 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 48.39। तो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स निकल आई 1970 की जो प्राइस का इंडेक्स नंबर निकल आया मेरे पास, ठीक है। अब मैं जाऊंगा अगले साल 1971, अब मेरे लिए 1971 मेरा करंट ईयर है, ठीक है। तो करंट ईयर की जो प्राइस होती है वो पी एन होती है, ये आएगी ऊपर, मतलब पी एन की जगह पे 19, और इसको डिवाइड करूँगा किससे, पी नोड से, और पी नोड हमारी क्या है 31, जो कि फ़िक्स है हमारी, जो कि उसने क्वेश्चन में भी कहा था। तो 31 से जब डिवाइड करूँगा और इंटू 100 करूँगा तो मेरे पास दूसरे साल की 1971 की जो इंडेक्स नंबर है वो निकल आएगी 61.29, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें एक चीज़ जो आपको नज़र आ रही है कि आपकी ये जो बेस है ना 31, ये फ़िक्स रहेगी, जबकि ऊपर वाली वैल्यू जो करंट ईयर प्राइस है ये चेंज होती जाएगी, क्योंकि करंट ईयर प्राइस हमारी डिफरेंट है। ये देखें 15 है, फिर 19 है, फिर 21 है, और जिस साल का हम इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे होते हैं वो हमारा करंट ईयर होता है, ओके। तो अब हम 1972 जो कि हमारा करंट ईयर है, क्योंकि अब हमने इसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, और पी एन होती हमारी करंट ईयर प्राइस, और वो हमारे पास 21 है, ठीक है। वो हम यहाँ पे पुट करेंगे 21 डिवाइडेड बाय 31, ठीक है। 31 हमारी बेस ईयर प्राइस, ये फ़िक्स है, और ये वो वाली वैल्यू जो हमने नीचे एवरेज फाइंड की थी, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा थर्ड ईयर का जो इंडेक्स नंबर है वो यहाँ पे निकल आएगा 67.74। तो यही मेथड सारा आपने अप्लाई करते जाना है और सारे इंडेक्स नंबर्स आप फाइंड करते जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 96.77, 119.35, 122.58, 129.03 and 154.84। तो ये सारे हमने क्या कर लिए, इंडेक्स नंबर इसी तरह से फाइंड कर लिए हैं। यही मेथड फार्मूला अप्लाई करते जाना है सब पे आपने, ठीक है। 1973 की जब इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे तो ये हमारा करंट ईयर है, इसकी करंट ईयर प्राइस पी एन 30 है, और पी नोड हमारी क्या है 31, वही जो फिक्स नीचे हमारी एवरेज थी। तो 30 डिवाइडेड बाय 31 इंटू 100 करेंगे तो 96.77 आ जाएगा। इसी तरह अगली करंट ईयर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, जबकि पी नोड हमारी फिक्स रहेगी। तो ये सारी यूज़ करते जाएंगे हम और इंडेक्स नंबर फाइंड करते जाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये जो इंडेक्स नंबर मैंने फाइंड किया ये है सिंपल इंडेक्स नंबर, ठीक है, क्योंकि इसमें जस्ट किसी एक चीज़ की ना प्राइसेस दी हुई हैं, प्राइस एक वेरिएबल है ना, ठीक है ना। अगर इसके साथ अगर इसकी क्वांटिटी भी दी होती या कोई और वैल्यू भी दी होती तो हमारे लिए फिर कंपोजिट इंडेक्स नंबर का मेथड यूज़ होना था, लेकिन यहाँ पे हमने सिंपल इंडेक्स नंबर यूज़ किया है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये सिंपल इंडेक्स नंबर का ये फार्मूला है पी एन ओवर पी नोड इंटू 100, और इस फार्मूला के अंदर हमारी जो बेस है पी नोड ये हमेशा फ़िक्स रहती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। ये आपने याद रखना है। बेस ईयर प्राइस जो सिंपल इंडेक्स नंबर में होता है ये फ़िक्स होता है, ये कभी भी चेंज नहीं होता। जो बेस ईयर होता है इसकी वैल्यू कोई भी हो वो भी फ़िक्स रहेगी, या बेस ईयर की अगर हम कोई वैल्यू लेंगे तो वो भी फ़िक्स होगी। और इसमें हमने बेस ईयर की वैल्यू 31 ली है। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मुझसे पूछें, ये इन चीज़ों को आप दोबारा रिपीटेड जो है वो देखिएगा,
समटाइम्स कोई चीज़ होती है वो हम स्किप कर देते हैं वीडियो देखते हुए, तो अगर कोई चीज़ ना समझ आई तो आप मुझसे डिस्कस करें। ये क्वेश्चन इतना ही था हमारा, ठीक है। इसमें हमने इंडेक्स नंबर फाइंड कर लिए हैं और इसमें हमने ये जो बेस है बस इसका उसने कहा था कि आपने इनमें से कोई नहीं लेनी, ठीक है ना। आपने बेस वो लेनी है जो कि इन सब की एवरेज हो, और वो हमने 31 ली है। बाकी PN हमारी ये सब PN ही होती हैं, ये जो सारी की सारी वैल्यूज़ हैं ये करंट ही होती हैं, क्योंकि जिस साल का हम इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे होते हैं वो हमारा करंट ईयर होता है, और ये बारी बारी सारे ईयर्स हमारे करंट ईयर ही चलते जाते हैं एंड तक, ठीक है। तो करंट P हमेशा चेंज होती है, वो हर साल की करंट होती है, जबकि नोड एक बेस होती है, बुनियाद होती है, एक फ़िक्स होती है वैल्यू, उसके लिहाज से हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये आपका आंसर है। ये जो हम इंडेक्स नंबर आपने फाइंड कर ली, बस यही आंसर है, और ये फॉर्मूला आपने यूज़ कर लिया है। और ये मेथड था छोटा सा एक इंडेक्स नंबर फाइंड करने का, जिसको सिंपल इंडेक्स नंबर कहते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।